हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, यानी कि ये जो बात हो रही है वो गोरखपुर यूपी की बात हो रही है और यूनिवर्सिटी कैंपस में जो वैकेंसी आई हैं उनकी बात हो रही है। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में वैकेंसी आई हुई है और जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के लिए वैकेंसी निकालती है तो केवल वहाँ पर इंटरव्यू होता है, रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। उससे पहले स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट के द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी और उस स्क्रीनिंग के बाद जो अभ्यर्थी रह जाएंगे, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे होंगे, उन अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू हो जाने के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये वो वैकेंसी आई हुई है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। और ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, यहाँ लिखा हुआ है परमानेंट जॉब है। ये भी मैं बता दूँ आपको, कोई एडहॉक बेस की जॉब नहीं है, ये यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। 20/1/2025 को ये नोटिफिकेशन आया था और ये आपको पूरे अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो एक तो ऑनलाइन भी सबमिट करने हैं, ऑफलाइन भी आपको भेजने हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा, और वो आपके फॉर्म पहुंच जाने चाहिए 7 मार्च 2025 तक। इनका पूरा एड्रेस है, उसमें ये पूरा लिखा है। देखिए द रजिस्ट्रार दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, ये पूरा एड्रेस दे रखा है। और वैसे जो ऑनलाइन आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसकी डेट है यहाँ पर 28 फरवरी 2025, यानी कि 7 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको ऑफलाइन भी अपने कागज़ भेजने के लिए। अब कहाँ कहाँ ये वैकेंसी है मैं आपको बता देती हूँ, मतलब कहाँ का मतलब किस किस सब्जेक्ट में है। तो यहाँ पर देखिए एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड एक वैकेंसी है जो कि EWS की है। जूलॉजी में एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड। प्रौढ़ सतत प्रसार एवं प्रसार शिक्षा में एक वैकेंसी है अनरिजर्व में। प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत प्रसार के अकॉर्डिंग एक वैकेंसी ये जो है वो है OBC में। ठीक है, OBC के बाद एक ये अनरिजर्व में है मेडाइवल हिस्ट्री से अंतर्गत। साइकोलॉजी में जो है एक वैकेंसी है। फिर ये महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोध पीठ, इसके अंतर्गत एक वैकेंसी है, ये जो है वो है OBC के अंतर्गत। फिर ये SC के अंतर्गत है, यहाँ पर महायोगी से रिलेटेड, ये जनरल के अंतर्गत है। केमिस्ट्री में एक वैकेंसी है जो कि है OBC में, और ये डिफेंस एंड स्ट्रेटजी रक्षा एवं स्वतंत्र, यस ये लिखा है स्त्रातजिक, लिखा है स्त्रातजिक अध्ययन, इस तरह के स्ट्रैटेजिक को स्ट्रैटेजिक लिख दिया यहाँ पर। इसमें एक वैकेंसी है और ये एक यहाँ पर वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है वो आपको ST की दिख रही है, ठीक है, डिफेंस एवं स्ट्रैटेजीज में। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में एक SC में वैकेंसी है, बॉटनी में एक SC में वैकेंसी है, कॉमर्स में एक जनरल में है, फिर एक OBC में है कॉमर्स में फिर एक EWS में है। तो ये अलग अलग, एजुकेशन में एक OBC में है और इसके बाद सोशियोलॉजी में एक OBC में वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में एक जनरल में वैकेंसी है। हिंदी पत्रकारिता में एक वैकेंसी जनरल में है, हिंदी और पत्रकारिता में एक और वैकेंसी जनरल में है। तो इस तरह से यहाँ टोटल वैकेंसी ये बता रखी है, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी कैंपस में हमेशा इतनी ही वैकेंसी निकलती हैं, कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती है। यूनिवर्सिटी कैंपस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर अलग अलग जो सब्जेक्ट के से रिलेटेड वहाँ पर जो पढ़ाई होती है, ज़्यादातर PG की और इस सब की होती है, BTech वगैरह की। और तो ये इतनी ही लगभग वैकेंसी निकलती हैं, ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं मिलेंगी। इसकी जो फ़ीस है वो 1500 रुपये फ़ीस है आपके लिए, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। ये किसके लिए? अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट के लिए। और 1200 रुपये फ़ीस जो है वो SC ST कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। 300 रुपये की आपको छूट मिल रही है। इसमें पूरा लिखा है कि अगर आपको फॉर्म भरना है उससे पहले वेबसाइट पे जाके आप अच्छे से जो इसके रूल रेगुलेशन है इसके यूनिवर्सिटी के, उनको पढ़ लीजिएगा रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तब आप इस फॉर्म को भरिएगा। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को पता होगा कि इसके अंतर्गत क्या होगा। एलिजिबिलिटी के अंतर्गत कि आप या तो नेट क्वालिफाइड हो, क्योंकि अब तो ये रूल आ गया है ना कि आप अगर PG जिस सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरना चाहते हैं उससे आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो और आपने नेट क्वालिफाई कर रखा। अगर नेट नहीं है तो आप PhD करे हुए हों, PhD के जो नॉर्म्स हैं वो आप देख लीजिएगा। और अगर ठीक है, तो नेट या PhD कोई एक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज़ दोनों हैं तो और अच्छी बात है।
ठीक है, इस चीज़ को लेकर है। और इसके बाद पीएचडी के वो उनके 5 नॉर्म्स रहते हैं जो रजिस्ट्रार के द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है पूरा, कि मेरी जो पीएचडी हुई है वो रेगुलर बेस पे हुई है, 2 पेपर जो हैं मेरे किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश हुए हैं, मेरा जो ओपन वाइवा हुआ है, मेरी थीसिस जो है वो 2 एक्सटर्नल्स के द्वारा चेक की गई है। इस तरह से एक और कोई नॉर्म है, 5 नॉर्म्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपका एक सर्टिफिकेट होता है। वैसे आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो उनके सब नियम होंगे आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। तो जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस यहाँ पर नेट या पीएचडी करे हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं इस क्राइटेरिया को बता रही हूँ, लेकिन इस क्राइटेरिया का मुझे नहीं पता, इसको आप देख लीजिएगा। ये जो गोरखनाथ शोध पीठ वाले जो हैं, ये तीनों क्राइटेरिया को छोड़ कर बता रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूरा लिख रखा है, और पूरा है कि आपका जो ओबीसी, एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आप यूपी के कैंडिडेट हैं अगर, तो आपको इसका रिजर्वेशन मिलेगा डेफिनेटली उनके रूल्स के अनुसार। और यूपी से बाहर के हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है यूपी गवर्नमेंट के रूल। पूरा कैंडिडेट मस्ट इंश्योर बिफोर अप्लाइंग दैट दे, हाँ, और ये बात भी याद रखिएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो सोचे कि अभी क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं है, आपका रिज़ल्ट अवेटेड है या आपकी डिग्री अवेटेड है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं, आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। पूरी आपके पास जब पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग में जब नंबर दिए जाते हैं उसके बाद, नंबर देने के बाद जो मेरिट बनती है, जो हाईएस्ट नंबर पे रहते हैं कि आपके पेपर पब्लिश कितने हुए हैं, कहाँ हुए हैं, पीएचडी का, और आपके हाई स्कूल परसेंटेज भी मायने रखती है कि आपके ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है, पीजी में कितनी परसेंटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मार्किंग होती है पूरी, ठीक है। तो ये पूरा है। फिर यहाँ पर पूरा लिखा है कि यूनिवर्सिटी के पास पूरे राइट्स रहेंगे वैकेंसी की जो हैं उसको कम या ज़्यादा करने का। जो रूल रेगुलेशन है या जो चेंजेस होंगे वो भी यूनिवर्सिटी के पास राइट रहेंगे, ये पूरे इसमें लिख रखा है। और ये पूरा है, कैंडिडेट मस्ट अपलोड अपनी सारी कॉपीज़, जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं। जब आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ऑनलाइन की बात हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिट करेंगे, और वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको इंटरव्यू के टाइम में वही लाने होंगे। और ऑफलाइन में भी आपको पूरे डॉक्यूमेंट अपने भेजने होंगे अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट करके। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस मैच हो रहा हो। इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। टीएडीए आपको कोई भी नहीं मिलेगा। आप सोचे पैसा मिलेगा आने जाने का, आप जब इंटरव्यू देने जाएं, इंटरव्यू के लिए अगर कॉल होती है आपको तो इस चीज़, ये भी इसमें पूरा लिखा हुआ है। और ये जो वेबसाइट है रेगुलरली इस पर देखते रहिए कि कब इसका जो है आगे प्रोसेस हो रही है, फॉर्म भरने के बाद इंटरव्यू के लिए कब कॉल करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब है, ठीक है। ये लिखा है कि जब आप फॉर्म पूरा अच्छे से भर लें ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन भी उस फॉर्म को आपको प्रिंट निकालना है, जो आपने ऑनलाइन भरा है ना उसको प्रिंट निकाल लेना। और अपने जितने भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हैं उनको आप एक लगाकर लिफाफे में पैक कर इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, स्पीड पोस्ट के द्वारा या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, जो कि 7/3/2025 तक हर हाल में यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच जाए। तो ये सब इसमें दे रखा है। अगर जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, इन सब्जेक्ट किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर आपने नेट या पीएचडी कर रखी है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस में आप सोचें कि हज़ारों में या 200-400-500 वैकेंसी आएंगी, कैंपस के अंदर नहीं आएंगी। एक ही अच्छा मौका होता है, इसमें क्या होता है डायरेक्ट इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है, रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, तो ये इसमें फ़ायदा रहता है, ठीक है। बस इतना ड्रॉबैक है कि वैकेंसीज़ जो होती हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वो कम रहती हैं। तो यहाँ पर ये पूरा आपको मुझे अपडेट देना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप ढंग से अच्छे से समझ लीजिए पूरा, फिर आप फॉर्म भर दीजिएगा। अभी काफ़ी टाइम है फॉर्म भरने के लिए। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।